हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका भाई मुबारक राही। साथियों, आज मैं आपके सामने भारत सरकार की एक अपनी निजी वेब पोर्टल के बारे में उनकी जानकारी लेकर के हाजिर हुआ हूं। इस स्कीम के तहत इस वेबसाइट का नाम है माई स्कीम, और माई स्कीम पोर्टल के तहत जो है कि ये भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से आप घर बैठे सरकारी चलाई जा रही सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और साथ ही आप इसके लिए पात्र हैं तो आप यहाँ से ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। इस पोस्ट के माध्यम से आपको इस पोर्टल की पूरी रिव्यू दिखाने जा रहे हैं। कहने का मतलब साथियों ये है कि अगर पहले होता ये था कि ये जानकारी आपको न्यूज़ के ज़रिए से मिलती थी या टेलीविज़न के ज़रिए से मिलती थी या किसी अखबार से मिलती थी, और बाज़ मरतबा ऐसा होता था कि गांव के ग्राम सेवक जो लोग होते थे वो स्कीम इधर उधर की स्कीम बता करके ठगी भी कर लेते थे। इसके तहत सरकार ने एक अलग से माई स्कीम पोर्टल लॉन्च किया है। जितनी भी सरकारी स्कीम होगी वो वहीं पर होगी, इसके अलावा किसी और साइट पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। साथियों, आइए चलते वेबसाइट पर, देखते हैं क्या है ये स्कीम। वेबसाइट देखिए, माई स्कीम गवर्नमेंट.in है और ये हिंदी में है। जब आप इसको यहाँ से देखेंगे तो इस तरीके से ये आपको दिखेगा। यहाँ लिखा है श्रेणियों के आधार पर अपने लिए योजनाएं खोजें। यहाँ कई चीज़ें खास हैं। सबसे पहले आप यहाँ देखिएगा कितनी सारी, अगर मैं इसको वेब इस पे कर देता हूँ डेस्कटॉप पे, तो इसमें और आपको बहुत कुछ समझ में आ सकता है। देखिए, ये इस तरीके से दिखता है जब आप इसको डेस्कटॉप मोड में करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 योजना है कृषि, ग्रामीण और पर्यावरण के, और 31 योजना है बैंकिंग वित्तीय सेवाएं, और 15 योजना है व्यापार के, और 21 योजनाएं हैं जो भारत सरकार के शिक्षण और अधिगम के, और 19 योजनाएं हैं स्वास्थ्य और कल्याण के। इसी तरीके से 8 योजनाएं हैं आवास और आश्रय के। इसी तरीके से 2 योजनाएं हैं सार्वजनिक सुरक्षा और कानून के, और 3 योजनाएं हैं विज्ञान IT संचार के। 17 योजनाएं हैं कौशल और रोजगार के। इसी तरह और भी बहुत सारी हैं, जैसे कि 64 योजनाएं हैं सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण, और 3 योजनाएं हैं खेल और संस्कृति नीति, और 1 योजना है आवागमन और बनावट, और 13 योजना चल रही है उपयोगिता और स्वच्छता। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर है। आपने देखा, किसी भी जानकारी के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कि एक इस तरीके का पोर्टल खुल के आएगा, और सटीक जानकारी आपको मिल पाएगी, और जो है कि यहाँ आप जान सकते हैं। जैसे कि ये कृषि आपने देख सकते हैं, यह प्रधानमंत्री यहाँ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, इसके बारे में आप जान सकते हैं, और इसके बारे में आप यहीं से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक फ़िल्टर भी दिया है। अगर आपको सभी देखना है तो सभी पे क्लिक करेंगे, या आप केवल महिला हैं तो महिला पे क्लिक करें, पुरुष है तो पुरुष पे क्लिक करें, या ट्रांसजेंडर है तो इस पर आप क्लिक करें। आप फालतू चीज़ ना देखें। जाति आपकी जो भी हो, सभी का देखना चाहें सभी का देखें, या फिर अपने विशेष रूप से जो अनुसूचित जाति 1 या जाति 2 में आते हैं उस पर आप क्लिक करके आप सिर्फ अपने मुताबिक के जो सरकार द्वारा आयोजन है, योजना है, आप उसको देख सकते हैं। इसी तरह PM ये स्वामित्व योजना है, इसको भी आप देख सकते हैं। जितने भी प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत POK और क्षम से विस्थापित परिवारों के लिए एक मुश्त निपटाने की केंद्रीय सहायता, ये भी है। तो जितने भी योजना है आप यहाँ से देख सकते हैं। और इसमें एक फ़ायदा ये भी है कि इसमें आप जो है कि सरकार जितनी भी स्कीम है उसको आप ढूंढ भी सकते हैं। ढूंढने के लिए आपको सिर्फ इसको बैक आना होगा। जब आप यहाँ पे आप अगर बैक आ जाते हैं तो ये आपके लिए अच्छा हो जाता है ढूंढने के लिए। आप देखिए यहाँ आइए, अब फिर यहाँ इस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे देखिए आइए, यहाँ आपको अपने हिसाब से कोई सेवा सरकार की खोजना है। सरकार की जो योजना है उससे अगर आप खोजना चाहते हैं तो खोजिए। अब यहाँ कह रहा है
कुछ सवाल आपसे पूछेंगे। पहला पूछते हैं आप पुरुष हैं कि महिला, तो आप पुरुष यहाँ पे टिक कीजिए। उसके बाद आपकी उम्र कितनी है, उम्र दीजिए, जिस तरीके से 18 साल हम यहाँ अपना बता देते हैं। और यहाँ आगे बढ़िए, और आगे बढ़ने के बाद फिर आपसे पूछ रहा है कृपया अपने राज्य का नाम बताएं, तो आप जहाँ से भी हैं उस राज्य का नाम चुनें। आप शहर के रहने वाले हैं या गाँव के, तो जो हैं आप उसको चुनें, फिर नेक्स्ट करें। इसी तरह आगे बढ़ेंगे। आगे पूछ रहा है कि आपकी सामाजिक श्रेणी क्या है, तो ये है अपनी जाति, अनुसूचित जाति SC या अनुसूचित जनजाति ST, इस दोनों में से या फिर OBC में से आप जो है उसको चुनें, फिर आगे बढ़ें। अब इसी तरीके से आगे बढ़िएगा। देखिए क्या आप दिव्यांग हैं, यानी कि आप लंगड़े लूले हैं, नहीं हैं तो नहीं पे क्लिक करेंगे। और अगर पूछा है क्या आप अल्पसंख्यक में आते हैं, अगर हैं आते हैं तो हाँ करें, उसके बाद फिर आगे। इसी के तरीके से अब आगे बढ़ेंगे। एक सवाल और पूछेगा क्या आप विद्यार्थी हैं, जी हाँ बिल्कुल विद्यार्थी हैं। आगे बढ़ेंगे तो फिर आप यहाँ पर अगर नेक्स्ट कीजिएगा। आपसे पूछा जा रहा है क्या आप BPL की श्रेणी संबंधित हैं, यानी आपके पास BPL कार्ड है, अगर है तो हाँ करें, नहीं है तो नहीं। और इसी तरीके से अगर हाँ है तो हाँ कीजिएगा। अगला सवाल है क्या आप निम्न में से किसी एक स्थिति में हैं, और इस स्थिति क्या पूछा गया है, निराशाजनक, गरीबी और अत्यधिक कठिनाई, तो यहाँ पे हाँ कर सकते हैं, और ना तो नहीं। फिर आगे बढ़ेंगे। अब सरकार आपको जवाब देगी कि आपके लिए कोई सेवा है या नहीं। यहाँ कह रहा है कोई योजना नहीं मिली है, यानी जिस तरीके से मैंने भी फार्म को भरा है इस तरीके से कोई योजना नहीं है। इसी तरीके से आप अपने अपने हिसाब से योजना इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं, या फिर नहीं तो ये स्टेप बाय स्टेप सभी योजना को पढ़कर जिस योजना में लगता है कि ये योजना हमारे लिए सक्सेस है तो आप उसको वहीं से अप्लाई कर सकते हैं। ये थी एक छोटी सी जानकारी। अब अगर इसको फिर से रीसेट करना हो तो आप इसको यहीं से रीसेट कर सकते हैं, दूसरा फिर से आप यहाँ पे इसी तरह अप्लाई कर सकते हैं। दीजिए साथी हमें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।